अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गेम प्लान। और आज गेम प्लान हमने थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर लिया है। आप जिस टाइम देख रहे होंगे हम थोड़ा पहले इसको कर चुके हैं, कुछ एक कमिटमेंट थी उसकी वजह से हम तीनों थोड़ा शाम के टाइम, रात के टाइम बिजी थे, तो हम ये आज दिन में पहले से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता था कि आज का शो ना हो, क्योंकि कल इट्स अ बिग डे। सीरीज एक एक से बराबर है। कल शुरुआत हो रही है लॉर्ड्स टेस्ट की, और इंडिया ने एजबस्टन में तो तारीख रकम की है। अब ये लॉर्ड्स का तारीखी मैदान, यहाँ क्या होने जा रहा है। कल मैंने आपको एक छोटा सा टीजर दिया था कि हरी भरी पिच जो है वो इंतजार कर रही होगी इंडियन टीम का। तो बासित भाई, सबसे पहले ये बताइए कि क्या लग रहा है, क्या होगा। क्या इंग्लैंड जो इंडिया को जिस ट्रैप में फंसाना चाह रहा है, क्या वो कहीं उसमें खुद तो नहीं फंस जाएगा? क्योंकि बुमराह की वापसी के बाद उनके लिए भी कुछ इतना आसान नहीं होगा अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना। नजीब, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं दो बातें करूंगा, और ये जो आपने सवाल मुझसे करा ना, ये पहले कामी जवाब देगा। दो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि कल मेरे पास एक वीडियो आई जो अनफॉर्चुनेटली मैंने देखी नहीं थी, कल देखी, तो मैंने कहा उस पर ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि ये हम सबका, आप हम तीन जो हैं ये, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं दुनिया में, उन सबका चैनल है। आकाशदीप की बहन को कैंसर हुआ है, डायग्नोज 2 महीने पहले। और अच्छा। जब वो इस सीरीज के लिए आया था ना, तो उसकी बहन ने उसको बड़ी दुआएं दी थी। उसका इंटरव्यू मैंने देखा, उसने बोला मैं एक एक बॉल जब कर रहा था ना, तो मैं अपनी बहन का सोच रहा था कि वो किस हालत में होगी। तो मेरे, आपके, कामी के जितने भी चाहने वाले ना, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि उसकी बहन के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, पहली आमीन। चीज़। और दूसरा ये कि आज 17 तारीख, आपको पता है, एक महीने के अंदर जितनी भी दुनिया भर में क्रिकेट हुई ना, आज पहला दिन है जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही। बाकी हर दिन टेस्ट क्रिकेट हो रही थी। तो चलो, एक अच्छी चीज़ है कि आज के दिन हमें गैप मिल गया, हम कोई टेस्ट क्रिकेट पे बात भी कर सकेंगे, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे जिम्बाब्वे इंग्लैंड का हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का हो। अब जो आपने सवाल करा है, मेरी रिक्वेस्ट है कामी पहले उसका जवाब दे। देखिए जी, अल्लाह उनकी बहन को, जितने बीमार हैं उन सबको अल्लाह शिफा दे, सेहत दे। और जहाँ तक सवाल जो किया बासत भाई ने, जो कहा कि टेस्ट क्रिकेट आज 1 महीने के बाद रेस्ट डे आया टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन क्रिकेट रुकी नहीं है। कैंप शुरू हो गया, पाकिस्तान टीम का चल रहा है। ये क्रिकेट रोक नहीं सकती। अच्छा, दूसरी चीज देखे, मेरे ख्याल से ये इंडियन टीम उस वक्त ही फंसेगी जब इंग्लैंड टीम की बॉलिंग स्ट्रांग होगी। पिच तो पहले टेस्ट मैच में भी थी, टॉस जीत के बॉलिंग की है, ग्रासी थी। और लेकिन वो बॉलिंग ऐसी नहीं थी जो इंडियन बैटर्स को जल्दी आउट कर सके। तो मेरे ख्याल से पहले बड़ा अमल दखल होगा कि बॉलिंग लाइनअप क्या होती है, क्या प्लेइंग साइड में खिलाते हैं, स्पिनर कोई होता है या नहीं होता। लेकिन लॉर्ड्स की जैसे पिच हमने देखी है, लश ग्रीन नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि पेसर की गेम होगी। इंडिया के पास तो पेसर है कि आपने बॉलिंग लाइनअप में चौथा फास्ट बॉलर डालना है, एक स्पिनर को कम करके, या यही बॉलिंग 3 पेसरों के साथ जाएंगे। तो अगर पिच यही हुई तो मैं चाहूंगा कि चौथा फास्ट बॉलर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे तो ये बात चल रही है कि वो जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन दोनों के साथ जाएंगे। अब जब टीम आएगी तभी पता चलेगा। वासिफ भाई। मुझे लगता है अपना बैन स्टोक का और मकलम का जो फेवरेट है ना, वो रेस्ट करेगा इस टेस्ट मैच में। शोएब भाई बशीर। हमारे, हाँ, मुझे ऐसी फीलिंग है। जब टीम आएगी देखेंगे। और देखो नजीब, पहला टेस्ट मैच जब हुआ था तो 5 दिन पहले इंग्लैंड ने टीम अनाउंस करी थी। कितने? 5 दिन पहले। दूसरे टेस्ट मैच में 2 दिन पहले टीम अनाउंस करी थी। ये पहला टेस्ट मैच ऐसा है जिसमें इंग्लैंड की टीम भी अंडर प्रेशर हुई हुई है। एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर का तो उन्होंने बता दिया कि वो आ गए। टीम अनाउंस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि क्या हम टीम खिलाएं। इनका अपना होम ग्राउंड है। अब क्योंकि इनका जो स्टाइल था ना, बैज बॉल वाला, अब इस पिच पे सूट नहीं करेगा। स्पेशली पहले बारी में 2 टॉस इंग्लैंड जीत चुका है, तो तीसरा तो ड्यू है गिल का टॉस जीतना। गिल टॉस जीतेगा, वो बॉलिंग करेगा, करनी भी चाहिए। और इंडिया की बॉलिंग वीक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि है ना, अब जो बोलते ना, अपना बॉल जो
इसमें बैटिंग आपको पता ही है, इंडिया ने जिस तरह 2 टेस्ट मैच में परफॉर्म कर दिया, उन्होंने इंग्लैंड को बैकफुट पे कर दिया अपनी बैटिंग से, और दूसरे टेस्ट में अपनी बॉलिंग से बैकफुट पे कर दिया। अब सारी जो परेशानी हो इंडियन अपना इंग्लैंड के बेंच पे है कि हम क्या करें, क्या पॉलिसी रखें, क्या किस एटीट्यूड से जाएं, किस स्टाइल ऑफ गेम से कि हम ये वाला मैच जीतें, क्योंकि ये मैच जीतना दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे बहुत वो जरूरी है, इंग्लैंड हो बिल्कुल। चाहे वो इंडिया हो। जिसने ये वाला टेस्ट मैच जीता ना, तो दूसरी टीम बहुत ज्यादा बैकफुट पे चली जाएगी। इंडिया अगर ये टेस्ट मैच जीतता है ना, तो इंग्लैंड जो बोलता है ना कि जी ये टेस्ट चैंपियनशिप पे पॉइंट सिस्टम गलत है, हर चीज, वो और बैकफुट पे चले जाएंगे, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, उनका मीडिया भी नहीं छोड़ता है। लेकिन लगता यह है कि बैट्समैनों के लिए इस टेस्ट मैच में मुश्किल होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि यहाँ पे कंपैरेटिवली रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, विजिटर्स का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए 19 में से 3 टेस्ट मैच इंडिया जीता है। 2021 वाले की वजह से आप कह रहे हैं कि वहाँ 151 रन से जो शिकस्त दी थी, बड़ी एक यादगार कामयाबी थी। तो 7 साल से यहाँ इंग्लैंड इंडिया को हरा नहीं पाया है, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड तो इंग्लैंड का ही बेहतर है। ये मुझसे कामिश से सवाल है। जी जी, आपसे कह रहा हूँ। देखो नजीब, हमें एजबास्टन की तारीख याद रखनी चाहिए। एजबास्टन में कभी इंडिया नहीं जीता था ना, तो जीत गया। अब ये कि 7 साल से इंग्लैंड नहीं जीता, ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जाहिर है, ये तो पुरानी चीज होती है। ये चीजें चेंज होती हैं, रिकॉर्ड बनते ही हैं, आपको पता है। टूटने के लिए शुक्र है, लारा का रिकॉर्ड नहीं टूटा, मैं तो अल्लाह का शुक्र है यार, उस पे, तो मुझे बहुत ये ना खुशी है। मुझे बात समझ नहीं आती है लारा वाली, क्योंकि अगर लारा का नहीं नजीब, तोड़ना था तो अरे नजीब, लारा का नहीं तोड़ना था तो मैथ्यू एडिन का तो तोड़ देता। उन्होंने भी तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही बनाया था। 381 कर नजीब, लेता भाई, दूसरे नंबर पे तो आता नजीब, था। नजीब, काश तुम लारा बैटिंग कर रहा हो, तुम कीपर या स्लिप में खड़े हो, ओहो, फिर देखते ना वो जो एंजॉय करते, फिर तुम बोलते यार सही है, सबका तोड़ दो, लारा का ना तोड़ो। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, 381 तो कर लेता। 381 क्यों हाँ, नहीं किए, इसकी क्या लॉजिक है? ये समझ क्या नहीं हेडन आया, ये छोटा तो प्लेयर था? क्या हेडन की यार, क्लास नहीं थी? किए हेडन ने भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थे, ये भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट करता। अब हर कोई छोटा बड़ा करता रहे तो इस तरह तो डॉन ब्रैडमैन से भी चल आगे नहीं निकलना चाहिए था यार। चल ये तो बड़ी अजीब सी चले डिबेट है। खैर, इस पे चले वापस आते देखे, हैं। ये डिबेट खत्म करते हैं। बड़ी टीम खेल रही हो ना, हमारी तरफ से हाँ, शुएब बशीर 400 कर दे, हमें खुशी होगी। ये ये क्रिकेट वाला पॉइंट, क्रिकेटर का पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। हाँ, कोई बड़ी। ये अच्छा, वैलिड पॉइंट है। दूसरा जो बासत भाई जो आप बता रहे हैं कि क्या वो कंफ्यूज है, 2 दिन पहले टीम है, वही हैरान था कि 2 दिन पहले टीमें अनाउंस कर रहे थे अपनी प्लेइंग 11। अभी देखिए, सिर्फ उनको इंग्लैंड टीम को प्रॉब्लम आ रही है बॉलिंग में। अगर वो पहले टेस्ट मैच के बाद अपनी बॉलिंग में थोड़ी चेंजिंग कर लेते, तो शायद ये नौबत ना आती, इतनी अंडर प्रेशर टीम ना होती। उन्होंने वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो गए हैं, जिसकी कॉम्बिनेशन वजह मिला से के। अब तीसरे टेस्ट मैच में प्रॉब्लम आ रही है। आप देखें, वहां पे स्लोप बनी हुई है, घास भी है। अब उन्होंने बॉलिंग में क्या चेंजिंग करनी है? जोश टंग को रेस्ट करवाएंगे, ब्राइडन कास को करवाएंगे, क्रिस वोक को करवाएंगे, शुएब बशीर को करवाएंगे। उनके लिए तो चारों ऑप्शन है कि वो 4 अच्छी बॉलिंग हो, 4 के 4 चेंज कर दें, क्योंकि इस वक्त दोनों टेस्ट मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की गई और ना आउट किया गया। तो इंडिया की टीम को कॉन्फिडेंस इतना मिल गया, तो वो थोड़ा बॉलिंग में है। बैटिंग तो उनकी स्टेबल है, सेटल है टीम। अब देखते हैं कि शाम तक शायद कोई टीम अनाउंस कर दें, कोई सरप्राइज आ जाए, जोफ्रा आर्चर आ जाए, एटकिसन आ जाए, तो नहीं, लेट्स सी क्या ये तो होता है। सरप्राइज, ये तो सरप्राइज नहीं है ना। ये दो कोई ऑप्शन तो उनके पास हैं ही, कि गस जी, एटकिंसन और आर्चर को डाल सकते हैं। जो आप बाकी को चेंज बिल्कुल करने की बात कर रहे हैं, वो तो इनके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है ना। इंग्लैंड की तो वही। मजबूरी थी कि गस एटकिंसन को इसकी क्या हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई हुई थी, वुड भी इंजर्ड बिल, है, तो बिल्कुल। इनके साथ तो ये प्रॉब्लम रहा ना। अब ये कंफ्यूज क्यों है कि हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, जैसे बासित भाई ने कहा शुएब बशीर नहीं खेलेगा। इसमें फंसे हुए हैं कि हम जो रूट से वो काम करवा लें, जो शुएब बशीर से हम लोग लेंगे 8-10 ओवर, जैसी पिच नजर आ रही है वैसे ही फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए, उससे ओवर करवा ले, ओवर 100 बेहतर करने के लिए उस पे जाएंगे, कि या शुएब बशीर के साथ जाएंगे। ये इसमें फंसे हुए हैं, कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे इस वक्त। अच्छा अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए कि इंग्लैंड टीम को उनकी होम कंडीशन में कंफ्यूज करके रखा हुआ है।
बिल्कुल ऐसा ही है। बासित भाई, कंडीशंस की जहाँ तक बात है, तो अभी आपको क्या लगता है, जो फर्स्ट लुक आपने पिच की देखी है, उससे आपको क्या फीलिंग आ रही है? देखो, फ्रेश पिच तो आपको नज़र आती है हरी हरी, लेकिन ये ज़्यादा है। जो हम्म। पहले पिचेस पे 2 mm या 3 mm घास थी, ये लग रही है कि 6 mm घास है। लेकिन ये भी ब्राउन तो होगी, लेकिन देखना ये कि वेदर कैसा है इंग्लैंड का, अपना लंदन का। अगर बारिश वाला वेदर है तो ये पिच लाइवली पिच रहेगी पाँचों दिन। और अगर बारिश नहीं होती तो मुझे तो लगता है 4 साढ़े 4 दिन का टेस्ट मैच होगा। इंडिया को क्या करना है, क्योंकि इंडिया वो मिस्टेक ना कर जाए जो इंग्लैंड ने करी, कि जीती हुई टीम ही बरकरार रखे। नहीं, क्योंकि बुमराह आएगा, वो ऑटोमेटिक चॉइस है। मेरे हिसाब से इंडिया को चाहिए 4 फास्ट बॉलर के साथ जाए और पांचवा जो है वो रविंद्र जडेजा हो। बाकी 6 प्योर बैटर होने चाहिए, इसमें नीतीश रेड्डी या ठाकुर वगैरह नहीं होने चाहिए। 6 प्रॉपर बैटर, 7वां जडेजा और 4 पेसर। ये मेरा मतलब ओपिनियन है कि गो फॉर स्पेशलिस्ट। अच्छा, तो फिर पेसर में आप बताइए ना, कौन कौन है? आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह तो हो गए, सिराज हो गए, 3। चौथा कौन है? आप हर्षदीप को खिला सकते हैं मैं वही कह रहा लेफ्ट हूँ, आर्म। क्योंकि क्योंकि लेफ्ट, आवाजें अभी भी आ रही हैं प्रसिद्ध कृष्णा की कि उसको भी खिला रहे हैं, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस तो ऐसी है नहीं। वो फिर रिस्क नहीं लेना चाह रहे अर्शदीप का कि हम्म। हम एक एक सीरीज से बराबर हैं, ये वाला जीत के खिलाएं। लेकिन ये ग्राउंड जो ये पिच है ना, जहाँ पे स्लोप है, अर्शदीप को बहुत ज़्यादा फायदा होगा बनिस्बत कृष्णा के। सही है। आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कामरा? देखिए, जैसी पिच नजर आ रही है ना, कृष्णा को मैं इसलिए इस हक में नहीं हूं कि वो खेले, क्योंकि यहाँ पे आपने सेकंड टेस्ट मैच में देखा कि बॉल जो आगे करने वाला होगा, जिसको स्विंग मिलता है, सीम गिरती है, तो वो डेंजरस बॉलर्स है इंग्लैंड में, और ऊपर से घास है, स्लोप भी है। तो मेरे ख्याल से कृष्णा का इतना काम नहीं होगा, क्योंकि वो जोर से बॉलिंग मारता, पटकता है, तेज है, तो इसलिए बॉलर्स ऐसी पिच पे इजीली मैनेज होगा। तो मेरे ख्याल से हर्षदीप सिंह को जरूर खिलाना चाहिए, वो उसका चांस लेना चाहिए, वो आगे करेगा, दोनों स्विंग भी है। और आपको पता है, लेफ्टी फास्ट बॉलर हो तो इंग्लैंड में हमेशा तंग करता है। तो मेरी नजर में ये चांस जरूर लेना चाहिए। और जहां तक बात है नंबर 6 पे बैट्समैन की, इंडिया की टीम की, वहां पे स्पेशलिस्ट बैट्समैन आए, क्योंकि घास वाला पिच है, वहां पे बैटिंग ऊपर से जल्दी आउट भी हो सकती है। तो स्टेबल तो हो, टीम प्रेशर में ना आए कि 2 आउट हो जाए, 3 आउट हो जाए अर्ली ऑन 50 के अंदर। तो एटलीस्ट नजर आए कि बैटिंग लाइनअप ऐसी है कि संभाल सकती है। तो टू मैनी ऑलराउंडर्स पे जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि अंडर प्रेशर इंडियन टीम आ जाएगी। मेरी इंडियन टीम ये है, बाकी इंग्लैंड की टीम बासित भाई बेहतर बता सकते हैं, उनसे ले ले राय। मेरी नजर से ये चीज है कि ऐसा होना चाहिए। वासिफ भाई, इंग्लैंड की टीम में तो बस वही वाली बात है ना, इफ देयर इज शोएब बशीर और नो शोएब बशीर, क्योंकि इनके पास इतने ऑप्शन है ही नहीं कोई। गस एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर, अब जोफ्रा आर्चर 4.5 साल से खेला नहीं है। जो एक मैच बीच में वो खेला, उसमें उसने 18 ओवर कराए, 1 विकेट लिए। कोई ऐसी मेजर परफॉर्मेंस नहीं है कि उसकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन बने। लेकिन इनके हालात इतनी पतले हैं, और इनको जो वोक्स के चक्कर में धोखा हुआ है ना, कि जिसपे ये पूरा टिके हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। नजीब वॉक्स का मेरा ख्याल है, जो हम एक तासुर आता है ना, जैसे कामी ने भी पहले टेस्ट मैच से पहले बात करी कि बड़ा डेंजरस बॉलर, इस टाइप की पिच का डेंजरस बॉलर है, जहाँ पे उसको एक्सपीरियंस भी काम बिल्कुल। आता है और घास भी उसको सपोर्ट करती है, और स्लोप जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मेरा ख्याल है यहाँ पे वॉक्स को खिलाना चाहिए बनिस्बत अपना जोश टंग और कार्स। और जहाँ तक बैटिंग की बात, देखो शोएब बशीर मेरी टीम में नहीं है, माफी के साथ। अच्छा होगा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन तीसरे टेस्ट में मैं उसको ना खिलाऊं, यहां नहीं जैसे बनता, यहां तो वैसे भी नहीं यहाँ नहीं बनता। बनता। और उनके पास आप ये देखो ना, बेन स्टोक भी है यार। तो गो फॉर स्पेशलिस्ट। उनके जो ये एटकिंसन है, इसकी भी बैटिंग में परफॉर्मेंस अच्छी है। और 100 किया हुआ। दूसरा ये कि 8वें नंबर के बाद भी अगर आप बैटिंग का सोच रहे हैं, 7 नंबर के बाद भी स्मिथ 7 पे आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा खेला है पिछले टेस्ट मैच में। तो मेरा ख्याल है उन्हें, इंग्लैंड को ज़रूरत है अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करने की। बैटिंग तो उनकी बहुत अच्छी है, जाहिर है इसी बैटिंग का। तो उनकी स्ट्रांग है, और फिर जब आप कह रहे हैं कि वोक्स को होना चाहिए, तो स्मिथ के बाद एक और भी आ जाते, जबकि किया नहीं है,
लेकिन कर सकता है वोक्स भी ना कंट्रीब्यूट, तो चले वो एक चीज हो जाती है। मेरा पॉइंट ये है कि पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच में कामरान बड़ा फर्क है, कॉन्ट्रास्टिंग परफॉर्मेंस है इनकी बैटिंग की। पहले में ये अपनी बैटिंग से जीते, बॉलिंग खराब थी, दूसरे में भी बॉलिंग खराब थी, लेकिन बैटिंग ने भी कुछ नहीं किया। वो जो एक तरह के माइंड वाले बैटर्स है ना, कि आर या पार चलते जाएंगे, चलाते जाएंगे, वो थोड़ा जरा परेशान नहीं करेगा इंग्लैंड को? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक उन्होंने पॉलिसी बना ली हुई है, एक उनका प्लान है और इसी प्लान के साथ वो 4-5 साल से खेलते हुए आ रहे हैं। इसी में उनको कामयाबी भी मिली, बड़े रन्स भी उन्होंने चेज भी किए और बनाए भी हैं। जहां तक आपने बात की है, आप देखें कि जब 600 रन्स लगे हों, उसके बाद आप देखें 400 रन्स वो बना गए हैं। जो बैटिंग का फेलियर आया, पहले 5 आउट हो गए 84 पे पहली इनिंग में, उसके बाद आप देखें 303 रन्स की पार्टनरशिप लगी, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। उनके पास रन्स मशीन है, जो रूट आप देखें, ओली पॉप वो 100 करने वाला है, बैन डगेट 100 करने वाला। थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही है जैक क्रॉली की, वो फॉर्म नहीं नजर आ रही, पहले करता था 40-50-70 करता था, वो मेरे ख्याल से जल्दी आउट हो रहा है। एक उसने 50 किया हुआ पहले टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग में, तो वो थोड़ा सा एरिया इनका जरा स्ट्रांग हो जाए बैटिंग में, तो मुझे लग रहा है कि बैटिंग तो इनकी मैं अभी भी बड़ा हाईली रेट करता हूँ और बड़ा जबरदस्त बैलेंस और बड़ी गेम के मुताबिक वो खेलते। सम टाइम वो आके थोड़ा सा ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं, उस पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है कि टीम को क्या जरूरत है इस वक्त। सम टाइम आप टाइम किल करते हैं, स्टे करते हैं, थोड़ी शॉटें रोकते हैं, वो चीज थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन वो इसी में कामयाब भी हो जाते हैं। स्कोरबोर्ड चल जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड टीम जैसी पिच बनाई है, जैसे मैनेजमेंट, कोच, कप्तान पिच पे खड़े होके बातें कर रहे थे, सोच रहे थे, मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक दोनों टीमों के कप्तान और कोच कंफ्यूज लग रहे हैं कि ये इतनी ग्रासी पिच इंग्लैंड में हमने कम ही देखी है, बहुत ही कम देखी है। और उस पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दोनों टीमों की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है कि इस पे हम करें, किस टाइप की क्रिकेट खेले, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड टीम की बैटिंग मैं अभी भी समझता हूँ कि बैलेंस है, जबरदस्त है, फॉर्म में है। अच्छा बासित भाई, ये कामरान ने एक तरह से बात इसमें सही भी है। इसमें एक हाँ चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जी। इंग्लैंड की बैटिंग में और इंडिया की बैटिंग में जो फर्क है वो नंबर 4 का है इन दोनों टेस्ट मैच में। जो रूट इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह वो मशहूर है, आज तो उसके हाँ नंबर 1 की 100%। पोजीशन भी चली गई है। हैरी ब्रोक ने नंबर 1 पोजीशन ले ली है। ऑलिव पॉप ने भी रन नहीं करे दोनों टेस्ट मैच में, 100 की ठीक है। 100 की है दूसरी। दूसरे टेस्ट मैच में जो फर्क आ रहा है ना नंबर 4 का, वो बहुत बड़ा फर्क है दूसरे टेस्ट मैच में, आप देखें। अच्छा ले, लेकिन बासित लेकिन भाई, जो अभी कामरान लेकिन बात कर रहे थे ना, हाँ बोले कामी भाई। आप कर नहीं, आप कंप्लीट कर ले। मैं कह रहा था कि जो अभी कामरान बात कर रहे थे ना, कि इस तरह का स्टाइल से उनको फायदा भी बहुत हुआ है, बट डोंट यू थिंक अब बेसबॉल में तब्दीली की जरूरत आ गई है? बिकॉज फायदा उनको ये हुआ है कि उन्होंने बड़े बड़े रन चेस किए, रिकॉर्ड बनाए, लेकिन WTC में क्या रिजल्ट आ रहा है उनका? ये फॉर्मूला एक्साइटमेंट तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन उनको एक कंसिस्टेंसी नहीं दे रहा है, एक ट्रैक पे नहीं लेके जा रहा, जैसे इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है वैसे ट्रैक पे नहीं आ पा रहे। कुछ ना कुछ तो अपना नजीब समथिंग रॉन्ग, क्योंकि माइंडसेट न्यूजीलैंड वाला चल रहा है इंग्लैंड में। शुरुआत में तो अच्छा लगा सबको, आप ये देखो यही माइंडसेट जो है अभी 50 ओवर की क्रिकेट में नहीं कामयाब हो रहा है इंग्लैंड का। अभी अगर ये बुरी तीसरा तरह से टेस्ट फेल हो मैच भी रहे। हारते ना, मुझे वैसे ये लगता है इस वाले टेस्ट मैच में बेसबॉल आपको नजर नहीं आएगी। अगर वो खेलेंगे उस तरह खेलेंगे तो स्लिप वाले फील्डर तैयार रहेंगे। हाँ अगर हाँ, बहुत बर्बादी ज्यादा है फिर अच्छा तो। बहुत ज्यादा अच्छा खेल जाए तो दूसरी बारी में खेलेंगे बेसबॉल। अदरवाइज जो क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है ना इंग्लैंड वाला, जो हम पहले देखते थे, जो रूट वाला, एलिस्टर कुक वाला, अपना उनका जो एक और ग्रांग गुच, अब वो वाला पहली बारी में तो वो अपनाना पड़ेगा। जिस तरह ऑलिव पॉप भी खेलता है, बारी लेता है। सबसे बड़ी बात जो देखो, एक टेक्निकल बात जो नजर आ रही थी वो करना चाहूंगा, इजाजत दें तो। जी जी। जो बुमराह जिस तरह वाइड ऑफ क्रीज बॉल कर रहा है और आकाशदीप ने जिस तरह दूसरे टेस्ट मैच में वाइड ऑफ क्रीज करी ना, वो इंग्लैंड के बैटर्स को ओपन कर रहे हैं।
साइडवेज नहीं खेलने दे रहे। ये सबसे बड़ी जीत है बॉलर्स की। यही चीज़ बोस्ट भी कर रहा है, लेकिन उसकी पेस नहीं है जिसकी वजह से वो मैनेज हो रहा है। ये मैंने दूसरे टेस्ट मैच में नोट बनाए थे, मैं कहना भूल गया था। ये एडवांटेज इंडियन बॉलर बहुत अच्छा उठा रहे हैं। ठीक है कामरान। देखिए नजीब, देखे जहां तक नंबर 4 की बात की है ना, एक टेस्ट मैच में ही जो रूट ने कोई 50 नहीं किया, 13,000 उसने रन इसी नंबर पे कर दिए हैं। तो मैं बिल्कुल ही ये नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लम 4 नंबर पे आ रही है। स्टेबल है, उनका नहीं, इस बेस्ट सीरीज की बैट्समैन बात हो है। रही है ना, इस इस सीरीज की सीरीज की बात हो रही है अभी, तो मैं राइट इस नाउ। सीरीज वही मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ कि अभी एक टेस्ट मैच में रन नहीं ना हुए नंबर 4 पे। देख ले पहले टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग में कैसे उसने आके 50-60 रन किए थे, जो इतना बड़ा चेस किया। पहली इनिंग में उसने रन किए थे। तो एक टेस्ट मैच में जल्दी आउट हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी मैं समझता हूँ कि गिल जिस दिन रन नहीं करेगा, गिल जो मेरे ख्याल से लग नहीं रहा जैसे उसकी फॉर्म है, मुझे लग रहा है कि वो हर मैच में 100 करेगा। तो फिर पता चलेगा कि इंडियन बैटिंग लाइनअप कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कितने रन्स बनाएगी। तो गिल के रन्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडियन टीम के लिए दोनों टेस्ट मैच में। लेकिन जो रूट के रन्स ना भी हों तो फिर भी वो 400 कर जाते हैं, और उनके पास बैटिंग में इतनी पावर है। तो मेरे ख्याल से उनकी स्टेबल और अच्छी बैटिंग है। और मुझे लग रहा है कि जो रूट जो लीड कर रहा है बैटिंग को ना, उसका बड़ा फायदा इंग्लैंड टीम को हुआ है। वो अपना जो हम चाह रहे हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट की तरह क्रिकेट खेली जाए, मैच को देखा जाए, सिचुएशन क्या है, जो रूट अपने आप को वैसे डेवलप कर लेता है, वैसे लेके चलता है, तो मेरे ख्याल से उसकी क्लास है, उसमें उसकी बैटिंग में तो कोई डाउट नहीं है। दुनिया फैन है। और मेरे ख्याल से जो इस टाइम अगर देखा जाए टेस्ट मैच में विराट कोहली छोड़ गया अगर टेस्ट क्रिकेट, ये 2-3 बैट्समैन है जिनको देखते हुए बड़ा मजा आता है। जो रूट है, गिल है, केन विलियमसन है, स्मिथ है, जिस मौके पे आके प्रेशर से टीम को निकाल लेते हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं कि जिनको देखने का मजा, और गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त है। तो इंग्लैंड को बड़ा जरूरी है कि जो रूट के सही है। रन्स करे पहले टेस्ट मैच की तरह। बासित भाई, फाइनल थॉट्स ऑन दिस। दोनों टेस्ट मैच देखने में मजा आया, जिसको बोलते हैं ना टेस्ट क्रिकेट अपने उरूज पर, वो नजर आया। अमूमन एक जुमला बोलता हूँ, लूट लो मजे। फास्ट बॉलर जितने भी ना, पहली 2 इनिंग्स जो है टेस्ट मैच की लॉर्ड्स की, फास्ट बॉलर लूट लो मजे। बिल्कुल सही है, फास्ट मतलब बॉलर लूट लो फास्ट मजे। बॉलर की डोमिनेशन अच्छा, होगी। दूसरी बारी में नजीब भाई बैटिंग करने आ जाएंगे। अच्छा ये बताएं मुझे, आप अभी भी इस बात पे कायम है कि विराट कोहली का कमबैक हो सकता है टेस्ट मैचेस में? मैं अभी भी कायम हूँ। अच्छा, मैं इसलिए सवाल पूछा है कि स्टेटमेंट आया है विराट का, आई जस्ट कलर्ड माई बियर्ड 2 days ago, यू नो इट्स टाइम व्हेन यू आर कलरिंग योर बियर्ड एवरी 4 days। कहने का मतलब है कि जब दाढ़ी सफेद होने लगे और बार बार उस पर रंग करना पड़े, तो वक्त आ गया अब चीजें दूसरी तरफ, दूसरी इनिंग की तरफ बढ़ने का। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि उन्होंने अपने टेस्ट मैच पे, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के हवाले से कहा है कि मुझे लगता था ये वक्त आ गया है। देखिए, उसने अपना ये बयान दिया। MS धोनी ने भी एक बयान दिया था कि उसकी जब दाढ़ी और बाल सफेद हो रहे थे, वो काला कर रहा था। तो बोलता मैं चाहता हूँ, ये मैं बाल काले इसलिए करता हूँ कि IPL वाले मुझे ये ना बोले इसके बाल सफेद हो गए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ मेरे काल अभी भी काले हैं, मैं उन जैसा खेल सकता हूँ। दोनों इस डिफरेंस। सीजन के बाद, इस सीजन के बाद नहीं। नहीं हमने जब ये पहला प्रोग्राम किया था उस वक्त ये बात हुई थी, तो मैंने कहा था विराट कोहली नहीं चाहेगा, क्योंकि जो उसने अचीव कर लिया, जो हम सोच रहे थे, अपनी सोच, हमारी सोच से भी ज्यादा उसने अचीव कर लिया अपनी स्किल, अपनी परफॉर्मेंस और पैशन की वजह से। आई डोंट थिंक सो कि वो टेस्ट क्रिकेट और T20 में कभी वापस आएगा, और आना भी नहीं मुझे ऐसा चाहिए। लगता है देखिए कि वो, रिस्पेक्ट मुझे इसी ऐसा में है, लगता है, रिस्पेक्ट इसी यस, में है नजीब। मेरा, मुझे बस एक चीज का अफसोस है कि 10,000 रन हो जाने चाहिए थे, फिर उसके बाद चला जाता। एक एक माइलस्टोन देखिए ऐसा है ना, जो विराट के साथ नहीं लगेगा ना, तो बहुत बुरा लगेगा। मेरा 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 अपना नजीब पॉइंट ऑफ व्यू है। नजीब आप देखें 2008 में जो हमने देखा था, और उसके बाद हमने जो 5 साल बाद देखा उसको, तो मैं उस 2008 में ये भी नहीं सोच सकता था कि ये अगले 5 साल में वो बला बन जाएगा कि इसके करीब करीब भी कोई नहीं होगा। तो ये अल्लाह की तरफ से हर किसी को मिला, जितना मिला उसी में वो खुश है ऊपर वाले से। और वो उसी, अगर आप कह रहे हैं कि 10,000 रन, मुझे एक बात बताएं, अभी आगे 10,000 रन करने आए,
2 टेस्ट मैचेस में, 3 टेस्ट मैचेस में ना हुआ, तो कहाँ पे वो स्टैंड करेगा? मुझे एक बात बताएँ ना, कि कहाँ पे उसकी सही है। रिस्पेक्ट और चली दूसरा जाएगी? ओ दूसरा और बात ये है दू कि वो इस तरह के लोगों में से है ना, जिन्होंने एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया, अब अ, आगे बढ़े। ज़ाहिर-सी पलट बात के आने वाले हमारी की ना वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। हमारी तरह थोड़ी है। वही वही वही। हमारी तरह से याद आया कि वासिद भाई, हमारा भी कैंप स्टार्ट हो गया है। क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्या उस खबरें हैं, क्या हो रहा है, वो बताइए। कैंप स्टार्ट हो गया, उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका की जो ओडीआई सीरीज है, श्रीलंका ने हम्म। जीत ली है। और हाँ, तो जीती भी है। कुशाल मेंडिस ने 100 किया है कल, 124 रन बनाए हैं। टॉस जो जीता वो मैच जीता, कामी ने बोला मैच था ना। जीता। हम्म। वही हुआ है। और बांग्लादेश की टीम सारी 186 पे आउट हो गई है। नजीब कैंप की आज सच्ची बात है रिपोर्ट नहीं ली, थोड़ा सा आपको पता है बिजी चल रहे हैं। कल इंशाल्लाह टेस्ट मैच के साथ ही पाकिस्तान के कैंप पे भी बात करेंगे। एक चीज़ बस पता चली, कल रात को बड़ा अच्छा मैनेजर साहब ने डिनर दिया है सब लोगों को जो जो पहुंचे हुए ना, क्योंकि उसमें बाबर, रिजवान, शाहीन वगैरह सब पहुंचे हुए हैं, तो वो भी साथ थे। अच्छा लगा ये डिनर साथ करा है, इसका नहीं, वो मतलब है वेस्ट इंडीज जा रहे हैं वो लोग। नहीं, वो ओडीआई के लिए ना जो टीम अनाउंस होनी है ना, वो भी साथ कैंप कर रहे हैं। कैंप की ये न्यूज़ है कि जो ओडीआई के प्लेयर है ना, जो प्लेयर्स है पक्के उन्होंने हैं, भी जो ज्वाइन कर जिन्होंने लिया ना कल ही उन्होंने हाँ। ज्वाइन उन्होंने साथ ही कैंप करेंगे। और जो कल से मैं देख रहा हूँ, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। अगर ये बात सच है तो फिर यहाँ से अंदाजा लगा ले हमारी कोचिंग का लेवल क्या है। ये किस टीम की कोचिंग करके आया है कि बाबर को विकेट कीपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात की गई है आप ऐसे टीम में आए। यार हैं बासत भाई, ये कौन करता है? क्या क्या बाबर कौन? से भी ये कहा गया है कि आप कीपिंग क्यों नहीं कर लेते, अगर आप कीपिंग करते हैं तो आपकी भी जगह बन जाएगी। T20 में अंदाजा लगा ले कि यार किस प्लेयर को कह रहे हैं और यार क्या उससे कमाल, करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो प्लेयर कमाल जो तो पाकिस्तान का नंबर 1 और जिसने 100 किए हुए हैं, कप्तान है, अब उसको यूटिलाइज करने के बजाय अच्छे तरीके से आप उस पे प्रेशर डाल रहे हैं। आप उसको वैसे कहें कि यार आप हमारे मेन प्लेयर है, बड़ी टीमें आएंगी हम खिलाएंगे, फिलहाल आप यंगस्टर्स को बैक करें, सपोर्ट करें, टीम के साथ आए, रहें, कैंप में आए, उनको बताएं। ये काम लेने के बजाय उस पे एक्स्ट्रा भाई बर्डन डाल रहे पीएस हैं। और उसपे जब मेरे ख्याल से जब ये हो सकता है ना कि पीएसएल में एक लड़का ये कहता है कि जब मैं कीपिंग करता हूं तो मेरे ऊपर प्रेशर आता है, मेरी बैटिंग स्ट्रगल करती है। पाकिस्तान टीम में उसको लिया जाता है तो उसको बैकअप विकेट कीपर बनाया जाता है, जबकि उसकी पूरी जगह बन रही है अपनी परफॉर्मेंस से। साहबजादा फरहान की बात कर रहा हूं, ये हो रहा है ना, तो अब ये भी हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हो, उसने अपने मुंह से बोला हुआ है मेरी बैटिंग स्ट्रगल होती है जब मैं कीपिंग करता हूं तो। नहीं नहीं, ये मतलब बाबर आजम को बोला गया है क्या? जी, ये खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम से कहा है आप कीपिंग क्यों खबरें नहीं ट्राई करते। ये ये मैंने भी खबरें सुनी है। मैं ये पक्के जो पक्का जो कहते हैं ना, एक ऑथेंटिक न्यूज़ मेरी इल्म में नहीं है। मैंने भी ये नजीब के प्रोग्राम में शायद भाई से कहते हुए सुना। जी, ऐसी बात है ना? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ये खबरें चल अगर रही हैं कि इस तरह की अगर बातें हुई हैं। अगर कोच साहब ने ये बात बोली है, क्योंकि बैटिंग कोच जो बने हुए हैं आजकल वो पहले विकेट कीपर ही होते थे। अगर हेड कोच ने ये बात बोली है कि बाबर को विकेट कीपिंग करनी चाहिए, तो मैं सिर्फ दो जुमले कहूँगा भाई। एक तो उन्हें अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए कि वो किसको बोल रहे हैं, सही है। और दूसरा जुमला मैं बोलूँगा, इससे बड़ा जोक मैंने आज तक जब से बाबर सुना ने नहीं क्रिकेट होगा, शुरू हाँ। करी है सुना नहीं होगा। मेरे पास और ज़्यादा अल्फाज नहीं है जो मैं उन कोच साहब के ऊपर ज़ाया कर सकूं। और अंदाजा लगा लें कि जब कोच ने ये बात की है ना, तो मैं तो ये सुनना चाह रहा हूँ कोई जराए या मीडिया पे बात आए कि किसी ने शटअप कॉल दी हो कोच को, हाँ, कि खबरदार आइंदा से ऐसी बात की तो तुमने। तो कौन वो देगा, मैं सुनना चाह कौन देगा। नहीं, नहीं मतलब जिसमें यहाँ पे गट्स हो, कौन किसी से, जिसमें गट्स कल मुझसे जिसमें गट कल नहीं मुझसे नहीं किसी ने सवाल पूछा। हाँ, हाँ, जिसमें मुझसे गट्स किसी ने होंगे, सवाल जो पूछा इस ऑनेस्टी के टीम में साथ बॉलिंग नहीं है। काम करेगा ऑनेस्टी के साथ, जिसमें गट्स होंगे, वो जवाब देगा। जो डरता नहीं होगा, अच्छा सोचता होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वो कहेगा। बंदे बताइएगा ऐसे दो तीन जो बोर्ड में हो। यार मैं मतलब होता मुझे तो तो हैरत मैं हो रही है। बोर्ड की बात नहीं, नहीं मैं नहीं, मैं होता तो इस मैं वक्त जरूर कह रहा कह हूँ, देता।
इस तो वक्त मैं कह रहा हूँ बंदे बताइए, यहाँ तो आपकी सिलेक्शन कमेटी नहीं आती टीम अनाउंस करने के लिए। कल मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं फास्ट बॉलर नहीं है, इरफान नियाजी क्यों नहीं है, फलाना नहीं है। मैंने कहा किससे पूछें, सीईओ से पूछें या एडवाइजर टू चेयरमैन से पूछें। आपने तो सिलेक्टर ही नहीं भेजा किसी को कि उससे सवाल किया जा सके कि टीम क्या सोच के बनाई है भाई। और क्या आपने बांग्लादेश को बांग्लादेश में इतना आसान ले लिया है कि आपके पास एक तो ढंग का फास्ट बॉलर नहीं है? मुझे एक बात बताएं, 7 टीम वो अनाउंस की है जैसे ऐसे लगता है फिर लाहौर में मैच है, या मुझे लगता है लाहौर की पिच 7 सीरियसली? भिजवानी है, वहां हाँ पे जाके लगा लेनी है वो। आप देखें तो ऐसे तो नहीं ना होता। और देखें जो भी है, कल का मैं देख रहा हूं, अभी तक देख रहा हूं जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पीसीबी को फिक्र ही नहीं है कि यार दुनिया में मजाक बन गया। क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हमने किया क्या है, ना चेयरमैन साहब को पता आइडिया है कि यार ये क्या ब्लंडर मार दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, किन से टीम अनाउंस करवा दी भाई, है जिनका जान काम नहीं छुड़ानी है। है, जान छुड़ानी है, प्रेस रिलीज डालो, जान छुड़ा लो। ये क्या कर रहे हो यार? बासित भाई, फाइनल थॉट्स फिर वाइंड अप करते हैं। माइट भी हो सकता है अब अगले एशिया कप के लिए ये सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाए और इस तरह के बीओजी के जो मेंबरान हैं वो सिलेक्टर्स मुझे बन जाएंगे, यही बोल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल हम, वैसे तो हम 8 से 8:30 लाइव करते हैं, लेकिन कल हम आएंगे जब पहले दिन का इख्तिताम होगा। वो जो भी टाइम होगा, 10:30 होता है या जो भी होता है, तो उस पर आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए द गेम प्लान। अल्लाह हाफिज़।